और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत, बड़ी जानकारी। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, शराब घोटाले मामले में और जिस तरह से यहां पर बात की जाए केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों की, इस बीच ये थोड़ी राहत भरी खबर, 1 जून तक अंतरिम जमानत, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत की ये बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। देखिए, इससे पहले अगर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया था उसका जिक्र किया जाए तो देखिए, कोर्ट ने सीधे सीधे ये सवाल पूछा था कि कोई आदतन तो अपराधी नहीं है अरविंद केजरीवाल, तो फिर उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका क्यों जा रहा है, क्यों रोका जाना चाहिए, क्यों उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के सवाल कोर्ट पहले ही पूछ चुका है। हालांकि ईडी की तरफ से भी पक्ष रखा गया था, लेकिन अब जिस तरह की यह खबर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। और ये बड़ी जानकारी जिसमें बताया जा रहा है कि 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट, 1 जून तक अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये राहत अरविंद केजरीवाल को मिली। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। राउंड कोर्ट के द्वारा लगाया जा रहा था कि वहां पर भी कोशिश की जा रही थी कि उन्हें बेल मिले। वहीं हाईकोर्ट के द्वारा भी साफ तौर से नकार दिया गया था, मना कर दिया गया था कि उन्हें बेल नहीं मिलेगी। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी कि उन्हें बेल मिले, क्योंकि हालांकि देखिए, कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे जो पूरा मामला है, जो उन्हें अरेस्ट किया गया, उन चीजों को लेकर याचिका हालांकि की गई थी। मगर चूंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि समय उतना नहीं है, अगर समय लग सकती है इन चीजों को लेकर, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से नजदीक है, कैंपेनिंग के लिए प्रचारक है वो, कई जगह पे मुख्यमंत्री है वो, इन तमाम चीजों में समय लग सकती है। इसलिए बेल को लेकर के याचिका की गई थी। कुछ दिन पहले भी कुछ दिन पहले भी ये याचिका सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्व कर दिया गया था और आज इसे सुनाया गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल की, बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत बड़ी राहत है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या क्या कंडीशंस लगाए जाते हैं, क्योंकि देखिए, जब संजय सिंह को बेल मिली तो उससे कुछ कंडीशंस लगाए गए थे, यानी इस केस को लेकर कुछ बात नहीं करेंगे, वो उनका लोकेशन हमेशा ट्रैक पे रहेगा, यानी अगर वो कभी भी चाहते हैं दिल्ली एनसीआर से अगर वो बाहर जाते हैं, इंडिया में ही कहीं, तो भी उनका जो लोकेशन है वो ट्रैक पे रहेगा, वो इन्फॉर्म करेंगे। वहीं साथ ही उनको इंडिया से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। कई और चीजें उनके कोर्ट के द्वारा उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। हालांकि 1 जून तक उन्हें ये बेल मिली है। अब सेकेंड ऑफ जून को उन्हें अपने आप को सबमिट करना होगा। ये तमाम चीजें कही गई है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाली है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, क्या कुछ रहने वाली है, किस तरह से कैंपेनिंग की गई। क्योंकि देखिए, 4 सितारा तो ये बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया था, हालांकि वो नहीं पहुंच सके वहां पे क्योंकि उनकी जो केस चल रही थी वो जेल के अंदर थे, इस तरह की चीजें नहीं हो पाई थी। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से वो कैंपेनिंग पत्र नजर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल। और अपराजिता, जिस तरह से कोर्ट के पहले भी बयानों का या सवालों का जिक्र करें तो कोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए, चुनाव प्रचार करने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है, आदतन तो अपराधी नहीं है अरविंद केजरीवाल, फिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना, कहीं ना कहीं कोर्ट ने खुद इस पर सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल, इस तरह से लगातार चीजें कही गई थी, कोर्ट के द्वारा भी कही गई थी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा भी लगातार ये चीजें कही गई थी कि वो सिटिंग सीएम है, इस तरह से उन्हें अरेस्ट करना सही नहीं है। और इस समय को लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा था कि जो समय है वो इलेक्शन का समय है, लोकसभा इलेक्शन का समय, उन्हें कैंपेनिंग करनी है, वो कई जगह पे स्टार प्रचारक है, उन्हें रिलीज किया जाए, तमाम चीजें कही गई थी। और ईडी से भी सवाल पूछा गया था, इस समय को लेकर भी सवाल पूछा गया था और ये भी कहा जा रहा था कि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है तो उन्हें कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। ये तमाम चीजें कही गई थी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि उन्हें अब ठीक है। अपराजिता, बने रहिए क्योंकि हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए? निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए, लगातार ईडी का विरोध चल रहा था और ईडी ने अपनी तरफ से दलीलें भी काफी दी कि प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, जो 2 सदस्यीय बेंच बैठी थी उसकी तरफ से कहा गया था कि लोकसभा चुनाव जो है असामान्य परिस्थिति है और वो 5 साल में एक बार आते हैं और जो नेता है उसका चुनाव से सीधा संबंध है। तो ऐसे में उन्हें प्रचार के लिए देखिए 1 जून की अंतरिम तौर पर जमानत दे दी गई है, 2 जून को उनको कोर्ट में वापस पेश होना पड़ेगा। तो ऐसे में 40 दिन की देखिए तिहाड़ जेल में वे रहे हैं और उसके बाद अब आज संभवतः अब दोपहर तक या दोपहर के या शाम तक वे जेल से बाहर आ जाएंगे। और देखिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही जो स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की थी उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम था। तो ऐसे में पहले से ही उन्हें लग रहा था कि जो दलीलें वे दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और अंतरिम जमानत जो है वो चुनाव प्रचार के लिए निश्चित रूप से दी जाएगी। लेकिन अमित, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि काफी समय लग गया जमानत मिलते मिलते, क्योंकि देखिए चुनाव तो कब से शुरू हो चुके हैं। अगर थोड़ा पहले ये जमानत मिल जाती तो तैयारियां थोड़ी और बेहतर कर सकते थे अरविंद केजरीवाल। देखिए निश्चित रूप से यह है एक आम आदमी पार्टी के अगर बात करें कार्यकर्ता की या पदाधिकारी की तो उसको लगता होगा कि ऐसा कि काफी लेट हो गई है, लेकिन न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। सुनवाई भी होती है, दलीलें पेश होती है, उन पर न्यायालय देखता है और विचार करता है कि क्या सही है क्या क्या गलत है। 7 मई को भी सुनवाई हुई थी और लंच से पहले तक तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई और जमानत की जो शर्तें थी वो तय कर ली गई थी देखिए। और उसके बाद ईडी ने अपनी दलीलें दी, उन्होंने कहा कि चुनाव आना कोई जो है वो मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है और चुनाव प्रचार करना। तो ऐसे में उन्होंने विरोध किया, लेकिन इन तमाम बातों को देखते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव 5 साल में एक आता है, ये फसली जो सीजन नहीं है जो 6 महीने में आ जाएगा। तो ऐसे में पहले से ही लग रहा था कि कुछ राहत कोर्ट देगी और वो कोर्ट ने राहत दे दी है और 1 जून तक अब केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी और INDA गठबंधन के जो चुनाव में मैदान में उतरे हुए उम्मीदवार है उनके लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। जी सृष्टि। अमित, ये भी बताइए इसका फायदा कितना मिलेगा अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को? देखिए निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले भी कहा था सृष्टि की इसको अंतरिम जमानत को केवल चुनाव प्रचार की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने पहले ही शर्तें लगा दी है कि जो एक ऑफिशियल अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री की हैसियत से उनके पास है तो वे नहीं इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे, वे ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं जा सकेंगे और केवल प्रचार के लिए उन्हें अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए दी गई है। तो निश्चित रूप से जब देखिए केजरीवाल का जेल में जाना और अब जेल से बाहर आकर प्रचार करना तो उनके उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ेगा और वे जहां प्रचार करेंगे निश्चित रूप से पंजाब में उनके प्रत्याशी देखिए 13 सीटों पर चुनाव मैदान में है, हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र में चुनाव मैदान में है और दिल्ली में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। INDA गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में उन तमाम उम्मीदवारों के लिए तो एक प्लस पॉइंट निश्चित रूप से रहेगा कि उनका नेता जेल में था और वो बाहर आ गया, उनके लिए प्रचार कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक उनके लिए लाभ वाली स्थिति है। और देखिए जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को भी कहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि फैसला आएगा, लेकिन अब जो फैसला जो वो जमानत पर आ गया है तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी को एक मनोबल उनका ऊंचा हुआ है। अपराजिता, हालांकि फैसला तो पहले ही कर लिया गया था, सुरक्षित रख लिया गया था फैसला, लेकिन अगर कोर्ट की बात करें, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया अंतरिम जमानत पर? बिल्कुल, देखिए अमित जी को भी सुन रही थी, उनके द्वारा भी ये चीजें कही गई है कि कोर्ट के द्वारा ईडी के द्वारा ये दलीलें दी गई थी कि इस तरह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट नहीं है कि कैंपेनिंग करने के लिए किसी को बेल दिया जाए। और किसी भी आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इन चीजों को लेकर इंटरिम बेल नहीं दिया गया है। तो इस तरह से जो चीजें की जाएगी, जिस तरह से एक डिवाइड किया जाएगा, एक सोसाइटी को 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, किसी को एक दर्जा दिया जाएगा ऊपर का, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके दलीलें ईडी के द्वारा की गई थी, इनके द्वारा कहा गया था कि ये देश में 2 अलग अलग वर्ग बन जाएंगे, सामान्य लोग जो कानून के शासन के साथ देश के कानूनों को बांधते हैं और राजनेता जो कानून से छूट मांग सकते हैं, इस तरह की चीजें दलीलें पेश की गई थी। यानी पूरे तरीके से किसी भी तरीके से उन्हें बेल ना मिले, इसलिए पूरी कोशिश की गई थी ईडी के वकीलों के द्वारा कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लग रहा था
कि इस बार अरविंद केजरीवाल को समझता सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाएगी और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया है, क्योंकि लगातार देखिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा कहा जा रहा था कि जो समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि लोकसभा इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, तमाम चीजें कही गई थी और साथ ही एक कैंपेन भी यहाँ पर चलाया गया आम आदमी पार्टी के वोटरों के द्वारा कि जेल का जवाब वोट से दिया जाए, ये तमाम चीजें कही गई थी। वह केवल कोर्ट की मैं बात करूँ तो देखिए लगातार हाईकोर्ट में भी दलीलें पेश की जा रही थी, इस समय को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, इस पूरे केस को फर्जी बताया जा रहा था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया जा रहा था। लगभग ही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है, तो बिल्कुल हाईकोर्ट से हालांकि बिल्कुल आम आदमी पार्टी शुरू से ही इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताती आई है। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये जो वीक पॉइंट है यही एक स्ट्रांग पॉइंट के तौर पर इसको पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। खुद जब अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव प्रचार करेंगे तो जरूर इन बातों का भी वो जिक्र करते नजर आएंगे, लेकिन एक लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि जब संजय सिंह को भी जमानत मिली थी तो कोर्ट ने भी उनके ऊपर कुछ कहा जा सकता है कि उनको भी ये कहा गया था कि आपको भी अगर कोई भाषण देना है या अगर आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दायरे में रहकर ही बातें कहनी है, ज्यादा आप केस के बारे में नहीं बोल सकते। मतलब इन बातों का ध्यान जो है अरविंद केजरीवाल को भी रखना होगा। निश्चित रूप से सृष्टि, इन बातों की हिदायतों का पहले से ही उल्लेख होता है और शर्तें लगाकर जमानत दी जाती है। शर्तों के साथ सशर्त जमानत है, अंतरिम जमानत है। तो ऐसे में देखिए जो जमानत के पक्ष में पहले से ही जैसे हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 4 मुख्य रूप से कमेंट थे, तो उसी के आधार पर दी गई। एक तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि केजरीवाल कोई आतंक अपराधी नहीं है, और दूसरा उसमें पॉइंट यह रखा गया कि अभूतपूर्व स्थिति लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और अगर चुनाव नहीं चल रहा होता तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। और चौथी बात यह है कि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। और साथ शर्त की बात जैसे आपने कही है सृष्टि, तो शर्त में के रूप में कहा गया है कि जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे और न ही आधिकारिक रूप से कोई कार्य करेंगे, ऐसा हुआ तो हितों का टकराव होगा। अब जो दूसरी बात आपने उठाई है अपने सवाल में कि क्या वे प्रचार के दौरान किस तरह की बातें करेंगे, तो इस तरह की हिदायतें जो है वो चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से देता है, लेकिन केजरीवाल का केस थोड़ा सा अलग हो गया है, वे जेल यात्रा करके आई हैं। तो ऐसे में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से निश्चित रूप से यह कहा गया होगा कि जो केस की जो बातें हैं वे नहीं उठाएंगे और चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो अमर्यादित हो और वो कानून के की अवज्ञा करता हो कहीं ना कहीं। लेकिन यह जरूर है कि वे अपने पार्टी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे और निश्चित रूप से इसका आम आदमी पार्टी को तो देखिए लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो 4 जून के परिणाम बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आज का दिन उनकी एक तरह से कानूनी जो लड़ाई वे लड़ रहे थे और ईडी ने भी अपनी तरफ से जो तर्क दिए थे उन तमाम तर्कों के बावजूद जो न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जिस प्रकार का आदेश दिया है वो ईडी को तो झटका लगा ही है। ईडी ने एफिडेविट लिखा था, उसमें बेल के लिए 5 तर्क दिए थे विरोध करते हुए कि बेल नहीं दी जानी चाहिए, उनके अपने 5 तर्क थे। उन तमाम तर्कों को नकारते हुए अंतरिम जमानत दी है, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चलिए अमित, आपका भी और अपराजिता आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल